सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद है कि आप यहाँ आए और सभी को मेरी नमस्कार है। मैं कुछ पंक्तियों से मेरी बात स्टार्ट करूंगा। प्रशासन के लिए हैं ये पंक्तियां और सरकार के लिए हैं ये पंक्तियां। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आजकल खून वून सब माफ है। मतलब ये सिस्टम चल रहा है। मेरा मामला है जी, मेरी एक प्रॉपर्टी है, वेद बेनीवाल डॉक्टर है जो, उसकी गली में मेरी प्रॉपर्टी है ये। तो उसमें क्या है कि कब्जाधारियों ने, बाहुबली जिनको बोला जाता है, ये उमेद बेनीवाल है, कोई उमेद बेनीवाल के नेम से है, इसने नकली रजिस्ट्री करवा रखी है और इसने नकली रजिस्ट्री करवा के उस प्लाट को दबा रखा है। मेरे पास ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे नेम से हैं और ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उस चीज के लिए। मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, कभी गाड़ियां भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने प्रशासन में जाके आपको एक ना मेरे दिल की बात बताता हूँ। एक्चुअल में मैं सतनाम चौकी में गया, प्रशासन के लिए ये बात मेरी, जो ऑफिसर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनको सरकार ने हमारे लिए अपॉइंट कर रखा है। मैं सतनाम चौकी के अंदर गया तो वो जाके मुझे क्या कहते हैं, मैंने उनको बोला जी ये मेरी एप्लीकेशन है, आप इसके लो। उनकी वर्डिंग ये है कि हम कब्जा खाली करवाने के लिए बैठे हैं क्या? हम आपका कब्जा खाली करवाएंगे? हम इसलिए बैठे हैं, आपके बयान लेंगे हम, ऐसे ही नहीं लेंगे एप्लीकेशन। मैंने कहा जी बयान लो। मतलब कि वहां अशोक जी हैं कोई इंचार्ज, अशोक जी के नेम से, मतलब कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मतलब एक आम आदमी जाएगा यार, उसकी तो तुम सुनवाई नहीं करोगे, मतलब उसकी तो बात सुनोगे ही नहीं तुम। मतलब उनका इतना मिसबिहेव रहा मेरे साथ। अगर कोई नॉर्मल आदमी जाता है तो वो उसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे। किस लिए है पुलिस फिर हमारे लिए? क्या फायदा है उनका हमको, जब वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो मेरे को कहते हैं कि आपके बयान लेंगे जी, ऐसे लेंगे जी, वैसे लेंगे। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। फिर मैंने एसपी को मार्क की, एसपी ऑफिस में जाके मैं उसकी मार्किंग दे के आया, उसकी मेरे पास स्लिप है। फिर अब आज उनके मेरे पास फोन आ रहे हैं, जी आप आए नहीं, आप ऐसे नहीं। अरे भाई मैं तो आगे गया, तुम्हारे पास 2 बार आगे गया, तुम मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। जाते तो तुम मेरे को पब्लिक के साथ आपके वो अपने पहले जो ये थे ना, रिटायर हुए हैं अभी, ओपी सिंह जी नाम था शायद उनका। उन्होंने क्या कहा था, यार पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करे तो आप ऐसे करो वैसे करो, क्या फायदा डीआईजी का, उसका क्या फायदा? ये मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ है। मैं खुद एक प्रेस रिपोर्टर हूँ यार, जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ ये वो हो रही है, मतलब कि मेरे को दबाया जा रहा है उस चीज में। मेरी 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, इस आदमी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, 420 कर रहा है। मेरी 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, सारे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रहे टोटल। और इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, इसने ताला लगा रखा है, इसने उसको लॉक कर रखा है। मैंने उस पर ताला लगा, मेरे ताले के ऊपर ये ताला लगा के चला गया। क्या मतलब था इसका? ये तो बदमाशी कर रहे हैं, ये तो बदमाशी से ले रहे हैं, खून चूस रहे हैं लोगों को, लोगों का कोई ये जो नहीं। डॉक्यूमेंट आपके पास है, हाँ जी, ये आपके नाम कब से ये जमीन आप बता रहे हैं अभी आपके नाम है? जमीन आपके खुद के नाम है या आपके किसी रिलेटिव के? मेरी सिस्टर के नाम है जी। हाँ। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये बदमाश लोग हैं, ये पता नहीं क्या कर दें। मेरे तक तो आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये उनके नाम कब से है ये डॉक्यूमेंट? ये उनके नाम जी, कम से कम 3 साल से रजिस्ट्री है हमारे नाम से, ये टोटल पेपर है, ठीक है। टोटल एग्रीम 1 नंबर में नाम है ये सारा। ये मार्केट कमेटी का है जी, ये मार्केट कमेटी का, ये देखो आप, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्केट कमेटी में हमारे नेम से। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ पहले, ठीक है? हाँ लो, ये देखो। आपने रजिस्ट्री किससे करवाई? और हमारी रजिस्ट्री हुई है जी ओरिजिनल पार्टी से, जो ओरिजिनल है। इसने क्या किया, मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल सेशन जज ने इसमें, अभी कोर्ट में पेंडिंग है ये, वैसे नेक्स्ट कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज ने इसके अंदर पहले 420 की बोला हुआ है कि पार्टी जिन्होंने भी रजिस्ट्री कैंसिल करो, 420 डाली हुई है उसका। ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये राजी, ये एडिशनल सेशन जज का है। उन्होंने बोला है कि अभी कोर्ट में मामला आगे इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में तो वही बात है, पागलों की तरह बैठे रहो। पहले तो खून पसीना कमा के मेहनत से कोई
जमीन लो, उस पे आगे ऐसा कोई बदमाश बैठ जाता है ताला मार के, और फिर उसको ऐसे सलटो, फिर कोर्ट में धक्के खाओ, वहां पैसे लगाओ। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है रजिस्ट्री जी मेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल एक नंबर में मेरी सिस्टर के नाम है, और जो इस आदमी ने नाम करवा रखी है वो डुप्लीकेट करवा रखी है 420, बिल्कुल कब्जा कर रहा है। ये पता नहीं कहाँ कर रखे है इसने। कौन से सन में करवाई थी आपने? ये देखो जी, ये इस पे सारी डिटेल ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी डिटेलिंग है टोटल। आपने कब्जा ले लिया था जब रजिस्ट्री करवाई? ओहो जी, बदमाशों से कब्जा तो हमने लॉक कर रखा है उसको, हमारा लोग है, उस पे लोग मार गया ये। नहीं, ये जब आपने ये जमीन खरीदी थी उस समय कब्जा किसके पास था जिससे आपने खरीदी? उनके मेरा सामान है जी उसमें, मकान में मेरा सामान लगाया, मेरा सामान रख रखा है मैंने, मैंने खुद, हमने खुद ने मतलब कि अपना सामान रखा था, उसके अंदर लॉक लगाया था, ऊपर से ये लॉक लगा गया। अब ये तो वही बात इनकी, वो बदमाशी है, अभी कोर्ट में ऐसे कर देंगे जी, ये तो ताला तोड़ेंगे तो डकैती का पर्चा करवा दिया, ऐसे फंसा देंगे, इनका तो काम है, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो हरासमेंट के पर्चे डाल देते हैं लोगों को, भाई पर्चा डाल दो इस पे, इसको ऐसे फंसा दो, लीगली फंसा दो। अब ये ताला मार गया, उस मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मेरा सामान पड़ा उसके अंदर, ये मेरे सामान के ऊपर लॉक लगा गया, और अब ये तो ये लॉक लगा गया तो ये सोच रहा है भी यार इस लॉक को ये तोड़ेंगे तो फिर मैं इन पे पर्चा डाल दूंगा, फिर मैं इनसे कुछ लूंगा। ये इनका काम है यार, कब्जे करते हैं ये, आज के कर रहे हैं ये, पता नहीं यहाँ कितनी धरती रोक ली इन्होंने, कब्जा कर करके इनके रिकॉर्ड निकलवाओ, कोई सामने बोलने वाला आदमी नहीं आया, सारा रिकॉर्ड ही आ जाएगा इनका। कारण क्या है? आपकी कोई पुरानी रंजिश है इनके साथ? मेरी कोई रंजिश नहीं है जी, मैं तो जानता ही नहीं रियल के अंदर तो ये आदमी कौन है, मेरे को इसका कोई अता पता नहीं है ये बंदा कौन। मैंने इसके पास फोन किए, खुद फोन किए पर्सनल, मैंने इसके पास, ये आपको मैं व्हाट्सअप दिखा देता हूँ, मैंने इसको इतने कॉल किए, इस बंदे ने कॉल नहीं उठाया। मैंने सतनाम चौकी में पर्चा दिया, एसपी ऑफिस पर्चा दिया, सिर्फ इसके लिए मीट मेरे सामने आए भी, तू यार तेरी ओरिजिनलिटी है तो तू दिखा, चोर ही भागता है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, ये तो भाग रहा है। कभी चंडीगढ़ से एडवोकेट से फोन करवाता है ये मेरे पास, कभी किसी से फोन करवाता है, भी तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है, 420 करके बैठा है, ये जानता नहीं केस कब पुट होता है कोर्ट में, केस कब चलता है, जब मामला गड़बड़ होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप उनको जानते नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके पुराने बैकग्राउंड बता रहे हैं। ये तो फिर डिटेल तो फिर निकालनी पड़ती है जी, डिटेल निकाली है मैंने इसकी, भी ये आदमी कौन है, क्या कैरेक्टर है इसका, कैसा आदमी है ये, कैरेक्टर तो निकालना पड़ता है ना। तो ये तो बदमाश लोग हैं, ये तो मेरे को हरास कर रहे हैं, मेरे पास गाड़ियां आ रही है नुक्कड़ पे, कभी पीबी नंबर की गाड़ियां आ रही है, 5-5 20-20 लड़के बैठे रहते हैं, ये तो दबा रहे हैं मेरे को, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को। जब कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, आपने बताया कि 420 के, इन्होंने आगे नेक्स्ट कर दिया मैडम, इन्होंने आगे उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट कोर्ट में डाल दिया, तो कोर्ट का प्रोसीजर है, नेक्स्ट डाल दिया। आपने भी कोई वकील खड़ा किया? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजर में डाल दिया, प्रोसीडिंग में डाल दिया उसको। मेरे पास इसके, मेरा कहने का मतलब यही है, अभी मेरे पास इसके ओरिजिनल पेपर हैं प्रॉपर्टी के, ओरिजिनल पार्टी जिस पार्टी की प्रॉपर्टी है उस पार्टी के मेरे पास नाम करवाए पेपर हैं। इसकी पार्टी नकली है, 420 है जो इसने खड़ी की। नहीं, वो पार्टी कौन सी दिखा रहे हैं जिससे आपने खरीदी, वही पार्टी दिखा रहे हैं? नो, अदर पार्टी? कोई वैसे ही खड़े कर दिए जी इसने, अदर पार्टी? हाँ जी, नकली बनवा के सारा सिस्टम ही, तहसीलदार के पास मतलब इसने नकली रजिस्ट्री करवा ली। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो उस जमीन के असली मालिक थे उसकी रजिस्ट्री? हाँ जी उनके नाम से है। और उन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई है उसमें जिनके नाम जमीन नहीं थी उनसे रजिस्ट्री? हाँ जी, डुप्लीकेट काम करवा रखा है। अभी कोर्ट में आप गए हुए हैं तो कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? कोर्ट पे भरोसा है जी, बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है मेरे को, न्याय हमारे साथ हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है हमें, संविधान पे भरोसा है, संविधान करेगा इस चीज को, प्रशासन मेरी इस चीज में मदद नहीं कर रहा। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उमेद बेनीवाल के ये कारनामे दिखाने के लिए है या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा उसके लिए है? ये उनके सभी लोगों को सूचित करने के लिए है, ये सभी भाइयों को, भाई ऐसे बाहुबली लोग जो है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई है किसी के साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सामने आ रहा हूँ, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो सामने आओ।
जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि उमेद बेनीवाल पर काफ़ी गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए कि कैसे उनके प्लाट पर कब्जा है वो किया गया। जब इस मामले में हमारी बात आकाश बेनीवाल से होती है तो उनका ये कहना है कि उनके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो उनके पास मौजूद हैं और वो जो अपनी बात है वो तथ्यों के आधार पर रखेंगे और जब किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी पेश करने की तो वो करेंगे। फिलहाल उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका ये कहना है कि वो सभी आरोप हैं वो झूठे हैं। अब आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।